दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण है। जितना पैसा आता है उतना ही खर्च हो जाता है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छोटी सी किताबों की दुकान पर नौकरी शुरू की ताकि घर की कुछ मदद कर सकूं। लेकिन मेरी माँ हमेशा मेरी शादी को लेकर चिंतित रहती थी। वे कहती थी, बेटी, जब तेरी शादी होगी तो हम तेरा सामान कैसे जुटाएंगे, तुझे कैसे विदा करेंगे। ये सुनकर मैं हमेशा कोशिश करती थी कि कुछ ना कुछ बचत कर लूं। कभी कभी मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलकर छोटी मोटी बचत योजना बनाती थी, जिसमें हम सब पैसे जमा करते थे ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग हो सके। मैं सोचती थी कि इससे शादी के लिए थोड़ा बहुत सामान खरीद लूंगी, लेकिन पिताजी की कम आय की वजह से ये आसान नहीं था। फिर 2 साल तक नौकरी करने के बाद भी मैं ज्यादा कुछ नहीं जमा कर पाई थी, क्योंकि कमाई आती थी और खर्च में चली जाती थी। इसी दौरान मेरे लिए शादी के प्रस्ताव आने शुरू हो गए। पिताजी बहुत परेशान थे कि मेरी शादी का इंतजाम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास अपनी जरूरतों के लिए भी पूरा पैसा नहीं था। माँ कहती थी, जब कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो भगवान कोई ना कोई रास्ता बना देगा। हम भी जैसे तैसे कर लेंगे जैसा बाकी लोग करते हैं। लोग अक्सर कर्ज लेकर या बचत योजनाओं में पैसे डालकर शादी का सामान जुटाते थे। माँ भी ऐसा ही सोच रही थी, लेकिन अभी तक कोई बढ़िया रिश्ता नहीं आया था। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं थी। पिताजी खुद ही रिश्ते देखते थे। अगर कोई लड़का बुरी आदतों वाला होता, जैसे शराब पीता हो, तो वे फौरन मना कर देते थे। कुछ ठीक ठाक रिश्ते आए भी, लेकिन उनकी माली हालत हमसे बेहतर नहीं थी, इसलिए पिताजी ने उन्हें भी ठुकरा दिया। फिर एक दिन ऐसा प्रस्ताव आया जिसे देखकर पिताजी बहुत खुश हुए। वह लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, जवान और हृष्ट पुष्ट था। वह अच्छी कमाई करता था, मेहनती था और सबसे अच्छी बात, उसे कोई बुरी लत नहीं थी। नशे की तो बात ही छोड़ दो। जब पिताजी ने उसके बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि उसका परिवार बहुत सम्मानित और संस्कारी है। वह शादी के लिए पूरी तरह तैयार था। तब पिताजी ने मुझसे कहा, बेटी, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इसे मना मत करना। मैंने पिताजी से पूछा, लेकिन पिताजी, हम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। सामान और खर्च का क्या होगा? इस पर पिताजी बोले, बेटी, मुझे पता है हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक अच्छे इंसान के साथ देखना चाहता हूँ। ये लड़का बढ़िया है, इसकी अपनी कमाई है, अपना मकान है, ये तो अभी शादी करने को तैयार है। तब अर्जुन के घर वाले हमारे घर के आंगन में बैठे थे। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी, अभी हमारे पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं, थोड़ा वक्त तो चाहिए ना। तब पिताजी ने जाकर अर्जुन से कहा, बेटा, हम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पहले सगाई हो जाए और फिर 1-1.5 साल बाद शादी करें, ताकि हम कुछ इंतजाम कर सकें। जब अर्जुन ने सुना कि पिताजी इतना लंबा इंतजार चाहते हैं, तो उसने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, अंकल, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, मैं ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रुक सकता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। पिताजी को ये समय कम लगा, लेकिन तभी माँ ने बीच में आकर हाँ कर दी। लड़के वालों ने कहा, देखिए, आपको बस जरूरी चीजें ही लेनी होंगी, ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं है। माँ को उनका ये तरीका पसंद आया और फिर पिताजी ने भी सहमति दे दी। उसी दिन हमारी सगाई हो गई। सगाई के बाद अर्जुन ने माँ से कहा, आप शादी के सामान और कपड़ों की चिंता न करें, मैं शालिनी के लिए कपड़े खुद लाऊंगा, ये मेरा उसे तोहफा होगा। माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई। फिर उसके घर वाले चले गए। माँ ने मुझसे कहा, बेटी, ये लड़का और उसका परिवार बहुत अच्छा है, हम किसी भी तरह इंतजाम कर लेंगे, लेकिन तेरी शादी इसी से होगी। इसके बाद माँ ने रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद मांगी। कुछ ने कहा कि सामान किश्तों पर ले लो, कुछ ने बचत योजना का सुझाव दिया, लेकिन किश्तों में ब्याज ज्यादा लगता था। फिर लोगों की मदद और एक बड़ी बचत योजना में पैसे डालकर कुछ जरूरी सामान जुटा लिया गया।
मेरा मंगेतर अर्जुन मेरे लिए अक्सर तोहफे लाता था, कभी अच्छे और महंगे कपड़े, कभी घर में पहनने वाली ड्रेस, यहाँ तक कि रात के कपड़े भी। लेकिन कुछ तोहफे बड़े अजीब थे। एक दिन वह मेरे लिए अंडरगारमेंट्स ले आया, फिर एक बार गांव की औरतों जैसा फूलों वाला पारदर्शी गाउन, कभी चटकीले रंग का शॉल तो कभी जालीदार कुर्ता। एक बार तो उसने नाचने वाली लड़कियों जैसी छोटी स्कर्ट और टॉप ला दिया। मैंने उससे पूछा, ये सब क्या है? मैं तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तो वो बोला, हर चीज का समय होता है, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। माँ कहती थी, बेटी ये तुझसे प्यार करता है और तेरा ध्यान रखता है, ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। मैं माँ से इन अजीब कपड़ों की बात नहीं कहती थी। फिर ऐसे ही 6 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। लेकिन अर्जुन के लिए ये 6 महीने 6 साल जैसे थे। वह मुझसे कहता, अगर तुम मुझे पसंद ना होती तो मैं अब तक किसी और से शादी कर लेता, लेकिन मुझे तुम अच्छी लगती हो और तुम्हारा परिवार भी। फिर शादी का दिन आ गया। शादी से एक दिन पहले माँ मेरे पास आई और बोली, बेटी शादी कोई छोटी बात नहीं है, अब तू जिम्मेदार बन जाएगी। अपने पति को हमेशा खुश रखना, उसकी हर बात मानना, उसे कभी नाराज मत करना। फिर उन्होंने कुछ अटपटी बातें कही जो मुझे समझ नहीं आई। मैंने कभी किसी लड़के से गहरी बात तक नहीं की थी, ना मुझे कोई अनुभव था ना कोई जानकारी। आगे क्या होगा ये सोचकर मैं डर रही थी। मुझे शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना कभी किसी शादीशुदा औरत से बात सुनी थी, ना कोई अनुभव था। मैंने माँ से कहा, माँ आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ बोली, बेटी तेरा पति समझदार और सुलझा हुआ है, वह तुझे सब सिखा देगा। बस इतना ध्यान रखना कि वो पूरी तरह ठीक हो और अपने आप तेरे पास आए, किसी गलत चीज का सहारा ना ले। फिर शादी का दिन आया। सारी रस्में जैसे हल्दी और मेहंदी अच्छे से हो गई। माँ पिताजी बहुत खुश थे क्योंकि ये घर की पहली शादी थी। हम सबके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर शादी की सारी रस्में पूरी हुई और मैं अर्जुन के साथ उसके घर चली गई। जब हम अपने कमरे में पहुँचे तो उसने बड़े प्यार से कहा, अपने घर में तेरा स्वागत है शालिनी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम साथ हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी खुश हूँ। फिर उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि आज की रात तू मेरे लिए पूरी तरह तैयार हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन माँ की बात याद करके मैं बस मुस्कुराती रही। फिर उसने मुझे कपड़े बदलने को कहा और मेरे लिए एक ड्रेस निकाली, लेकिन वह ड्रेस बहुत खुली हुई थी। उसे देखकर मैं शर्मा गई क्योंकि ये मेरी पहली रात थी। जब मैंने हिचकिचाहट दिखाई तो उसने कहा, मुझसे शर्माने की क्या बात है, अब तू मेरे सामने ऐसे ही रहेगी। पहली बार थोड़ा ढका हो या खुला क्या फर्क पड़ता है, आज की रात बीत जाए फिर सब आसान हो जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली और कपड़े बदल कर आ गई। मैं बहुत घबरा रही थी, इसलिए मैंने बहाना बनाया कि मुझे भूख लगी है। हमने थोड़ा खाना खाया, फिर वह मुझे कमरे में ले गया और जो होना था वह शुरू हो गया। लेकिन उस रात जो मैंने देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। अर्जुन जब कपड़े उतार कर सामने आया तो वह बिल्कुल अलग लग रहा था। उसका शरीर मांसपेशियों से भरा था, जैसे कोई पहलवान हो। जब उसने मुझे छुआ तो उसकी पकड़ बहुत सख्त थी। मेरे लिए सब कुछ नया था, लेकिन वो बहुत तेज और आक्रामक था, जैसे कोई जंग लड़ रहा हो। मुझे समझ नहीं आया कि ये सही है या गलत। उसने मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। एक बार खत्म करने के बाद वो बाथरूम गया, फिर लौटा और फिर से शुरू हो गया। मैं बार बार कहती रही, अर्जुन धीरे करो, हमारी शादी अभी हुई है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन वो हंसकर बोला, शादी का असली मजा तो यही है। पूरी रात वो रुका ही नहीं। मैं थककर टूट गई थी, ना बोल पा रही थी, ना समझ पा रही थी, बस चुपचाप सहती रही। अगले दिन दोपहर को माँ का फोन आया। मेरी आवाज सुनकर उन्होंने पूछा, बेटी तू ठीक है ना, सब अच्छा है? मैंने धीरे से कहा, हाँ माँ सब ठीक है, लेकिन मैं बहुत थकी हुई हूँ। क्यों, क्या हुआ? माँ ने चिंता से पूछा।
वे बस अर्जुन के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था जो मैं उन्हें बता नहीं सकती थी। कुछ दिन बाद जब मैं माँ से मिली तो मैंने सब कुछ खुलकर बताया। मैंने कहा, माँ, मैं बहुत थक जाती हूँ, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। माँ ने हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ, इसमें परेशान होने की क्या बात है? तेरा पति ताकतवर है, मर्दाना है, यही तो हर औरत चाहती है। तू क्या चाहती है? कोई कमजोर आदमी जो कुछ ना कर सके? फिर उन्होंने समझाया, शादी की पहली रात ऐसी ही होती है। शुरू में सब थोड़ा ज्यादा जोश में रहते हैं, एक हफ्ते में सब सामान्य हो जाएगा। फिर तू खुद चाहेगी कि वह तुझे प्यार करे, लेकिन तब उसे काम से वक्त नहीं मिलेगा। अभी वह जवान है, इसलिए ऐसा है, चिंता मत कर। मैंने कहा, लेकिन माँ, वह बहुत जोर लगाता है, बहुत जबरदस्ती करता है। माँ ने सलाह दी, उसे प्यार से समझा कि तुझे थोड़ा आराम चाहिए, उसे अपना तरीका बदलने को कह। मैंने माँ की बात मान ली और सोचा कि अर्जुन शायद मान जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। मैंने कई बार कोशिश की कि उसे हल्के से समझाऊं कि वह प्यार से और धीरे व्यवहार करें, लेकिन वो हर बार अपनी ताकत दिखाता। मैं कमजोर थी और वो पहलवान जैसा मजबूत। धीरे धीरे मुझे लगा कि ये शादी मेरे लिए बोझ बन गई है। इसमें ना प्यार था, ना कोई अच्छा एहसास, बस दर्द ही दर्द था। मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही थी। जब मैंने अर्जुन से साफ कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्यार से संभालो, इतनी ताकत से नहीं, तो उसने जवाब दिया, लेकिन मजा तो इसी में है, यही सच्चा प्यार है। मैंने कहा, मुझे ऐसा मजा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा नरम और प्यार भरा रवैया चाहिए। वह बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। एक दिन उसने मुझे सिर्फ कमर का पट्टा पहनने को कहा, बिना कपड़ों के। मैं हैरान होकर बोली, ये क्यों? उसने कहा, मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है। मैंने पूछा, कैसा अच्छा? तब मुझे लगा कि वो कुछ ज्यादा ही अजीब है। वह कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी मांगे बहुत अटकी थी। कभी वह मुझे पुराने जमाने के कपड़े पहनने को कहता, कभी घुंघरू तो कभी कमर का पट्टा। जब मैंने मजाक में कहा, तुम बड़े अजीब हो, तो वह गुस्से में बोला, तो फिर मैंने शादी क्यों की? मर्द शादी इसीलिए करते हैं, तुझे तो मेरी नई नई मांगों से खुश होना चाहिए। उस दिन मैंने साफ कह दिया, मुझे ये सब पसंद नहीं, मैं सामान्य जिंदगी जीना चाहती हूँ। वह बोला, मुझे पता है मैं थोड़ा ज्यादा हूँ, लेकिन अब तक तुझे इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। जब मैंने कहा कि माँ ने बताया था कि ये सब शुरू में होता है, फिर कम हो जाता है, तो वो गुस्से से बोला, अपनी माँ की बातें भूल जा, ये मेरा तरीका है। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे मैं डर गई। उसने एक कांच का गिलास उठाया और उसे चबाने लगा। फिर बोला, तूने टीवी पर देखा होगा, कुछ लोग कांच खाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, गाड़ियाँ खींचते हैं। मैंने कहा, हाँ देखा है। वह बोला, मुझे भी ऐसी ताकत है, लेकिन मैं इसे सबके सामने नहीं दिखाता, ना ही किसी शो में जाना चाहता हूँ। लोग मुझे ऐसे ना पहचाने, लेकिन हाँ, यही वजह है कि मैं तेरे साथ इतना जोश में रहता हूँ। ये मेरे काबू में नहीं है। फिर वह बोला, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ शालिनी, तुझे छोड़ना नहीं चाहता, मेरी बात समझ। उसके शब्दों ने मुझे सोच में डाल दिया। वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता था, मेरा ख्याल रखता था, मेरी हर जरूरत पूरी करता था, लेकिन शारीरिक संबंधों में उसका रवैया बहुत सख्त था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने सोचा, अगर उसके लिए दूसरी बीवी ढूंढूं तो शायद वह मुझसे कम उम्मीद रखे। मेरी एक दोस्त थी नेहा, जो मुझसे 6 साल बड़ी थी और विधवा थी। उसके पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वो अकेली रहती थी और उसकी दूसरी शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। नेहा मुझसे अक्सर मिलती थी और मेरे हाल पूछती थी। मेरी शादी के बाद भी हमारा संपर्क था। एक दिन मैंने उसे फोन किया और अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, तू खुशकिस्मत है कि तेरा पति इतना ताकतवर है। कई औरतों को ऐसे पति मिलते हैं
जो इन सब में रुचि ही नहीं रखते। मैंने कहा, लेकिन मैं इसे सहन नहीं कर सकती। उसने कहा, शायद कुछ वक्त बाद वो बदल जाए। मैंने कहा, माँ ने भी यही कहा था। लेकिन जब मैंने अर्जुन से कहा तो उसने साफ मना कर दिया। जब मैंने उसे अर्जुन की अजीब ताकत के बारे में बताया तो वो हंसने लगी और बोली, ये तो बड़ा दिलचस्प इंसान है। मैं उसकी बातों को आधा गंभीरता से लेती थी, आधा मजाक में सहती थी। फिर मैंने उसे घर आने को कहा ताकि वो अर्जुन को देख ले। पहले उसने मना किया क्योंकि वो विधवा थी और उसे अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने समझाया कि अर्जुन दिन भर काम पर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तब वो मान गई। कुछ दिन बाद वह मेरे घर आई। मैंने उसे अपनी परेशानी और अर्जुन के अजीब व्यवहार के बारे में विस्तार से बताया। उसने फिर वही कहा, कम से कम तेरा पति ताकतवर तो है। कुछ को तो ऐसे पति मिलते हैं जो कुछ कर ही ना सके। मैंने कहा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। कुछ दिनों बाद मैंने उसे फिर बुलाया। इस बार मैंने उसे अर्जुन से मिलाने का प्लान बनाया था। उसका व्यवहार मेरे प्रति वही था, हर बार कुछ नया और अजीब करने की मांग। लेकिन बाकी मामलों में वह बहुत सभ्य और समझदार था। अब मैं पूरी तरह थक चुकी थी। मैं चाहती थी कि वह मुझसे दूर रहे। हालांकि मैं उसकी बात नहीं टाल सकती थी, क्योंकि शादी में ऐसा करना गलत माना जाता है। लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि जब भी वह पास आता मैं चाहती थी कि ये सब रुक जाए। मुझे पता था कि नेहा बहुत खूबसूरत और आकर्षक है। मुझे लगा कि अगर अर्जुन उसे देखेगा तो शायद उसे पसंद कर ले। इसलिए मैंने उसे घर बुलाया और तब तक रुकने को कहा जब तक अर्जुन घर ना आ जाए। जब वह आया तो उसने नेहा को देखा, मुस्कुराया और सम्मान से उसका स्वागत किया। फिर अपने कमरे में चला गया। नेहा ने मुझसे कहा, तेरा पति तो बहुत अच्छा और ताकतवर दिखता है। मैंने हंसकर कहा, यही मेरी सबसे बड़ी मुसीबत है। उसकी ताकत ही मुझे परेशान कर रही है। कुछ देर बाद नेहा बोली, मैं चलती हूँ, और फिर चली गई। उस रात जब मैं अर्जुन के साथ बैठी थी तो मैंने मजाक में पूछा, तो मेरी दोस्त कैसी लगी? वह बोला, बहुत अच्छी और सुंदर लड़की है। मैंने कहा, वो विधवा है। वह चौंक कर बोला, अरे ऐसा कैसे हुआ? तब मैंने उसे नेहा की कहानी सुनाई कि उसके पति की हादसे में मौत हो गई थी और वो अकेली रहती है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अब समझी कि तू कितनी भाग्यशाली है। तुझे इतना अच्छा पति मिला है और तू उसकी कदर नहीं कर रही। फिर उसने मेरी बात को हंसी में टाल दिया और हमारे बीच फिर वही शुरू हो गया। मेरे लिए सब सहना मुश्किल था। कुछ देर बाद मैंने फिर कहा, लेकिन वो बहुत सुंदर है ना? वह बोला, अब तू क्या कहना चाहती है? मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि तू उससे शादी कर ले। वो हंसकर बोला, मतलब मैं 2 बीवियां रखूं? ये तो बहुत मुश्किल होगा। मैंने कहा, मुश्किल क्या है? तेरी ताकत तो बहुत है। वो बोला, अगर वो तैयार ना हुई तो? मैंने कहा, वो विधवा है, अकेली है और उसके पास ज्यादा रिश्ते नहीं आते। वो थोड़ी देर सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने पूछा, क्या शर्त? तब उसने फोन निकाला और मुझे एक वीडियो दिखाया। उसमें एक मर्द 2 औरतों के साथ था। मैं चौंक कर बोली, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बोला, गलत क्यों? तुम दोनों मेरी बीवियां होंगी तो क्या परेशानी है? मैंने कहा, मैंने तो सोचा था कि दूसरी शादी से तेरा ध्यान बटेगा और तेरा जोश कम होगा। वह बोला, तू क्या कहना चाहती है? मुझे डर लगा कि कहीं वह मेरी असली मंशा ना समझ ले, इसलिए मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं। दरअसल मैं चाहती थी कि नेहा मेरी जगह ले ले और मुझ पर से ये बोझ हट जाए। लेकिन अब बात उल्टी पड़ रही थी। फिर मैंने सोचा, अगर वह हम दोनों से शादी कर ले तो शायद उसकी ताकत कम हो जाए और वह सामान्य हो जाए। अगले दिन मैंने नेहा को फोन किया और कहा, क्या तू मुझसे मिलने आ सकती है? उसने पूछा, कोई खास बात है? मैंने कहा, बस आजा, फिर बताऊंगी। जब वह आई तो मैंने उसे चाय दी और कहा, मैं चाहती हूँ कि तू अर्जुन से शादी कर ले। वह हैरान होकर बोली, क्या तू पागल हो गई है? अभी तेरी शादी को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। जब उसने मना किया तो मैं उदास होकर बैठ गई।
तब नेहा ने मेरी शक्ल देखी और हंसते हुए बोली, तू परेशान क्यों हो रही है? मैं मजाक कर रही थी। मैं तैयार हूँ। मैं तेरे पति से शादी करके खुश रहूंगी। फिर उसने मजाक में कहा, वैसे भी अगर उसे दूसरी शादी करनी है तो किसी अनजान लड़की से भी तो कर सकता है। मैंने कहा, नहीं, कोई अनजान नहीं, तू मेरी दोस्त है इसलिए ठीक रहेगा। हम दोनों अच्छी सहेलियां हैं। मैंने उसे समझाया कि उसके घर वाले क्या कहेंगे। उसने कहा, तू इसकी चिंता मत कर, वैसे भी तेरी माँ को तो ये सब ठीक लगता है ना। मैंने कहा, हाँ, माँ कहती है कि जो है उसे कबूल कर लो और भगवान का शुक्र मनाओ। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। नेहा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तूने मुझे थोड़ा डरा दिया। मैंने पूछा, डर क्यों लग रहा है? वह बोली, तूने बताया कि तेरा पति बहुत ताकतवर है और तुझे संभालना मुश्किल पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।